अब किसी की किसी से लड़ाई चल रही है और इस बीच में मर रहे हैं कौन? जिनका कोई दोष नहीं है। तो दुख का पहला कारण क्या होता है? काल, समय। साउथ अफ्रीका में कोरोना आया था, ऑब्वियसली सब जगह आया था। इम्पैक्टफुल था कि नहीं पता नहीं मुझे, हमारे यहाँ तो बहुत इम्पैक्ट हुआ था उसका। यहाँ पे कैसा रहा था? गए, खूब खूब था। अब उसमें किसका दोष था? किसी का भी नहीं। ऐसा लग रहा था माने कि सबकी कुंडलियों में एक साथ शनि महाराज आ गए हों। 8 अरब लोगों की कुंडली में एक साथ शनि की 7.5 कैसे आ सकती है? एक साथ सब घर में लॉकडाउन हो गया, सबके पैसे खत्म हो गए, सब घर में जब्त हो गए। तो पहले दुख का कारण क्या है? काल, समय। दूसरा दुख का कारण क्या है? कर्म। आप जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा। और तीसरा दुख का कारण क्या है? स्वभाव। इसका विश्लेषण करते हुए कहते हैं तीसरे दुख का कारण क्या है? दूसरे का सुख। वो सुखी क्यों है? आपने भोजन किया, you have BMW, you have Mercedes, but you are not able to sleep because your neighbors have Rolls Royce. उनके पास रॉल्स रॉयस है, इसलिए आप सो नहीं पा रहे हो। रात दिन एक करके हम लोग इतनी मेहनत करके कमा रहे हैं, ये हमसे ज्यादा कमा रहा है। तो पहले दुख का कारण क्या है? काल। दूसरे दुख का कारण कर्म। तीसरे दुख का कारण स्वभाव, यानी कि दूसरे का सुख। आप दूसरे के सुख से दुखी रहते हैं। अच्छा, एक बात और, कर्म से जो दुखी है वो सुखी हो जाएगा, काल से जो दुखी है वो भी सुखी हो जाएगा, लेकिन स्वभाव से जो दुखी है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। वो कभी प्रसन्न नहीं रहेगा, वो हमेशा दुखी ही रहता है। पर प्रभु श्री राम का स्वरूप कैसा है? पूरी अयोध्या में राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं और उसी बीच में पिताजी बुला करके कहते हैं कि मैंने 2 वरदान दिए हैं, उसमें पहला भरत को राज्याभिषेक। तो राम जी के प्रेमाश्रु छलक पड़े ये सुन करके कि भरत को राज्याभिषेक मिलेगा। मैं तो चाहता ही नहीं था कि मैं राजा बनूं, भरत बनेगा, मुझे बहुत प्रसन्नता है पिताजी। ये पेशेंसफुल व्यक्ति ही कर सकता है कि उसको कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है और सडनली एक दिन पहले आप उसको मना करके किसी और को दे दो। हम आप सब तो सोसाइटी तक पहुंच जाएंगे, ऐसा हमारे साथ हो जाए तो। पर राम जी नहीं। एक बात सीखिएगा, हमारे पूज्य पिताजी भी कहते हैं, पूरे सब वैष्णव संत जन कहते हैं, कृष्ण ने जो